जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त दा गुरु आपके चैनल दा गुरु बी लर्न में आपका स्वागत करता हूं। आपने कई प्रकार की पीडीएफ से आपने शिक्षा पाई होगी, यानी आपने कई प्रकार की पीडीएफों से पढ़ा होगा, लेकिन हमने एक ऐसी पीडीएफ तैयार की है जो आपको बहुत ही रोमांचित करेगी। रोमांचित कैसे करेगी? हमने प्रश्नों का जो संकलन उसमें तैयार किया है वो इस तरीके से तैयार किया है कि आपको उसमें पढ़ने में भार महसूस नहीं होगा। यह हमारे कुछ साथी हैं जिनको क्वेश्चन पढ़ने में या फिर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, सोचते हैं कि भार महसूस करते हैं, वो हमारे इस क्वेश्चन को पढ़ के भार महसूस नहीं करेंगे। ये मेरी 101% गारंटी है। और आपको ये पीडीएफ आपको एक नई सोच के बारे में बताएगा कि अच्छा, पीडीएफ ऐसी भी बन सकती है क्या। तो अगर आप वो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस पीडीएफ का नाम यूनिक पीडीएफ होगा। आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। इन सभी का लिंक पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं कौन सी परिभाषा किस अवस्था के बारे में बता रही है, यानी जो परिभाषा है वो हमें किस अवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त कराती है, वो आपको हमारे इस वीडियो में बताया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। शैशवावस्था के बारे में क्या कहा गया है, बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा गया है, किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा गया है, ये आपको हमारी इस वीडियो, आज केवल एक वीडियो देखने से आपको सारी अवस्थाओं की जो कंटेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अभी सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन जब आप हमारी वीडियो पूरी देख लें, अगर आपको लगे कि हाँ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमने इसमें ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस ये है कि थोड़ा हम मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छा कंटेंट लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। शैशवावस्था। जो शैशवावस्था है वो 0 से 5 वर्ष की होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक। अब किस अवस्था के बारे में क्या कहा गया है वो आज हम जानेंगे। बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही जगह से हमने ये कंटेंट तैयार किया है, तो कृपया करके आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। यह सी-टेट और टेट, सुपर टेट आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप वीडियो देखने के बाद ही समझ जाएंगे। सीखने का आदर्श काल किसको कहा गया है? शैशवावस्था को। किसने कहा है? बैलेंटाइन ने। जो सीखने का आदर्श काल कहा है वो बैलेंटाइन ने कहा है। भावी जीवन की आधारशिला है। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। जो भावी जीवन की आधारशिला है वो शैशवावस्था है, जो 0 से 5 वर्ष की है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को ही कहा गया है। और सीखने का सबसे कठिन काल किसे कहा गया है वो आपको आगे दिख जाएगा। किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल कहा गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहा गया है? शैशवावस्था को। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था शैशवावस्था ही है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, यानी बहुत ही तीव्र गति से जिसमें शारीरिक विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। और क्या कहा गया है? क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था से हमारा तात्पर्य है एकदम रोना, एकदम हंसना, मतलब कुछ पता ही नहीं चलना कि बच्चा कब हंसने लगा, एकदम कब रोने लगा। तो यह कौन सी अवस्था है? यह शैशवावस्था कहलाती है। क्षणिक संवेग यानी क्षण भर की जो अवस्था होती है। क्षण से एक मुझे गीत भी याद आ गया
बहुत ही अच्छा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलिजात को प्रात खिली ना खिली। आप अवश्य उसको नेट पे सर्च करना, क्षणभंगुर जीवन की कलिका उसका मुखड़ा है, आप उसको देखना। बहुत अच्छा इसके बारे में जो शब्द हैं वो आपको मिलेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं और क्या कहा गया है। क्षणिक संवेग की अवस्था है वो शैशव अवस्था है। समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से सांवेगिक काल किसको कहा गया है? शैशव अवस्था को। मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी मूल प्रवृत्ति किस में होती है? शैशव अवस्था में होती है। और जो बनना है वो 4-5 साल में बच्चा बन जाता है, यानी बच्चे को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 साल में बन जाता है, यह कहा है सिगमंड फ्राइड ने। लेकिन किस अवस्था के बारे में बताया गया है? ये किस अवस्था के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है शैशवावस्था के बारे में, कि बच्चा जो कुछ बनना चाहता है वो अपनी 4 से 5 साल की अवस्था में बन जाता है। लेकिन कहा किसने है? ये कहा है सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक भी फ्राइड जी हैं। फ्राइड जी जो हैं विश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं। ठीक। और आपको 20वीं सदी का बालक, यानी 20वीं सदी बालक की शताब्दी होगी, ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रोमोदन ने कहा है जो 20वीं सदी होगी वो बालक की शताब्दी होगी। लेकिन किसके बारे में ये कहा गया है? ये शैशवावस्था के बारे में कहा गया है। आगे देखिए, जड़ व चेतना में समझ नहीं होती। किस में नहीं होती? शैशवावस्था में। यानी कौन सी चीज़ स्थिर रहने वाली है, कौन सी चीज़ जीवित है, कौन सी चीज़ मृत है, यानी कौन सी चीज़ प्राकृत है, उसे ये नहीं पता होता। इसी को कहते हैं जड़ व चेतना में समझ नहीं होती है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। ठीक। और क्या कहा गया है? कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है, यह रॉस महोदय ने कहा है। यानी बच्चा खुद कल्पना करता है और उसका नायक यानी उसका हीरो वो स्वयं शिशु ही होता है। अंतर्मुखी होता है बच्चा। सबसे महत्वपूर्ण बात में बताया गया है बच्चा कैसा होता है? अंतर्मुखी। जुंग महोदय ने व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो अपनी बातें किसी को नहीं बताता है, अपने मन में सोचता रहता है कि ये करना है वो करना है, तो ये अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक। जो कहते हैं कि चुप रहते हैं और अंदर षड्यंत्र वगैरह कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वो अंतर्मुखी बालक कहलाते हैं। ये बालक अच्छे नहीं रहते। ठीक। लेकिन ये तो अभी बच्चा छोटा है, इनके बारे की बात अलग है। लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बच्चे को अंतर्मुखी व्यक्ति को अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। बहिर्मुखी में क्या होता है? बहिर्मुखी में बच्चा या व्यक्ति वो होता है जो हमेशा खुश रहता है, लोगों से मिलता रहता है, अपनी बात कहने में हिचकिचाता नहीं है। इनके जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं इनके सबसे ज़्यादा दोस्त होते हैं। जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा उनके दोस्त होते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं बहिर्मुखी वाले, यही हमेशा खुश रहते हैं। ठीक। और जो उभयमुखी व्यक्ति हैं उनमें कभी कभी वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, कभी कभी बहिर्मुखी हो जाते हैं। यह समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ठीक। तो इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का दोनों का गुण पाया जाता है। ये जुंग महोदय हैं, उनके द्वारा ये व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई गई थी। और आपको बता दें जो मूल प्रवृत्ति होती है बच्चों का वो होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? हंसना, रोना और
भय, भय क्रोध प्रेम ये होते हैं। सॉरी, भय क्रोध और प्रेम, यानी इन 3 प्रकार की जो बच्चे में क्रिया यानी संवेग होते हैं बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, अब आते हैं हम अपने बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसको अनोखा काल कहा गया है। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था एक अनोखा काल है। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। किसके बारे में कहा है? शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है? कितने वर्ष की? 0 से 5 वर्ष की अवस्था। अब बाल्यावस्था के बारे में आते हैं। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। जो अवस्था होती है बाल्यावस्था की वो कहाँ से होती है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किसको कहा गया है? बाल्यावस्था के बारे में कहा गया है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल यही होती है। तो जो इसमें बताया गया है कि भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल किसको कहा गया है? ये कहा गया है बाल्यावस्था को। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी में ही बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। 6 से 14 वर्ष का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाता है, तो इसी में ही उसका विकास होता है। तो इसी में ही पता चल जाता है कि बच्चा सफल होगा असफल होगा, यानी इसकी नींव रखता है। और जिसकी नींव कमज़ोर होती है वो बच्चा पीछे रह जाता है, और जिसकी नींव अच्छी होती है वो दिन पर दिन आगे बढ़ता रहता है और वो प्रगति के रास्ते पे चलता रहता है। तो इसी में यही बताया गया था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, वही बात है मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 6 वर्ष की अवस्था में ही बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसको कहा गया है? शैशवावस्था को। वैचारिक क्रिया अवस्था, टोली दल और समूह की अवस्था किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को कहा गया है। टोली की अवस्था, दल समूह की अवस्था, ये किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल, ये देखिए मैं आपको समझा भी दूंगा, ये आपको समझ में भी आ जाएगा कि मिथ्या परिपक्वता का काल क्यों कहा जाता है। देखिए जो 6 से लेकर के 14 तक का जो बच्चा होगा उसमें आपने एक गुण देखा होगा कि वो तुरंत कभी तो कह देगा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कहा पापा ने कि बेटा ये ऐसे काम करना है, ठीक है, अगर कोई नया मेहमान आए तो उसके पैर छूने हैं, तो वो कहेगा ठीक है पापा छूँगा। लेकिन वो कभी जाता है और वो छूता नहीं है पैर, है ना। कभी क्या उसके मन में होता है तो वो छू लेता है और लोगों को देखता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो झूठ बोलता है, यानी झूठ बोलने में माहिर होने लगता है वो, है ना। मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक क्या है? अगर कोई भी बच्चा कुछ भी काम करता है तो वो अपने मन से करता है, ठीक, लेकिन लोगों को देख के भी करता है। लोगों को देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, फिर वो सीखता है। लेकिन इसमें झूठ बोलने का गुण पाया जाता है। और क्या कहा है? खेल की आयु, खेल की आयु भी बाल्यावस्था को कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने टोली और दल या समूह के साथ में खेलना प्रारंभ कर देता है। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिक का काल, यानी एक दूसरे से प्रतिद्वंद करना चालू कर देता है। यदि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। ये हमने अपनी जो मैराथन EVS की मैराथन क्लास थी उसमें भी आपको बताया था, तो आपने उसको बहुत ही उम्दा तरीके से आपने उसको हमें रिस्पांस दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों ने शेयर भी किया, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप कृपया वो अवश्य देखें, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक।
और एक ABS की हमने 1 से लेकर के 5 तक की जो भी नोट्स हैं NCERT के, वो हमने एक मैराथन के रूप में आपको उपलब्ध कराई है। आप उसको भी अवश्य देखें। और क्या बताया गया है इसमें? मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था से इसका ये तात्पर्य है, यदि जो चीज़ बच्चे को दिखाई दे रही है वो बच्चा उसके बारे में चिंतन करना जान जाता है, लेकिन अमूर्त के बारे में अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। यानी जो उसके सामने नहीं है वस्तु, उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि उससे कह दिया जाए कि बेटा गाय के बारे में कुछ बताओ, तो वो चिंतन करके बता सकता है, भैंस के बारे में बता सकता है, घर के बारे में बता सकता है, परिवार के बारे में बता सकता है, कुर्सी के बारे में बता सकता है, मेज के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर उससे कह दिया जाए बेटा तुम ग्रहों के बारे में बताओ, आत्मा को क्या होती है उसके बारे में बताओ, वो नहीं बता पाएगा। उसको बताने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक, तो इसी में यही बताया गया है कि अमूर्त चिंतन ये कर सकता है, अमूर्त नहीं। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का हाल, यानी वही मैंने आपको बताया था, उसका प्रारंभ हो जाता है ना। जब वो 10-12 साल का होता है तो वो ये अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन वो सही से अभी अपनी बात को सही से नहीं रख पाएगा, सत्यता से प्रकट नहीं कर पाएगा। तीव्र शारीरिक क्रियाशील अभिवृद्धि का काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। और क्या है? नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल, यानी इसमें नए नए कौशल विकसित होने लगते हैं, विकास होने लगता है, और ये वृद्धि का विकास स्वर्णिम काल होता है। किसको कहा गया है? ये बाल्यावस्था के बारे में कहा जा रहा है। जो अंतर्मुखी बच्चा था, अंतर्मुखी बच्चा किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था शैशवावस्था को। लेकिन बहिर्मुखी का बच्चा कौन होगा? ये होगा बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था में बच्चा कोई चीज़ छुपाता नहीं है, उसे जो लगेगा उसके मन में बताना वो तुरंत ही बता देगा। उसे जो तक कठिनाई होगी वो भी बताना चालू कर देगा। क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं पता होगा, वो सभी बातें बता देगा। तो बहिर्मुखी बच्चा जो होगा वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक, अब हम आते हैं किशोर अवस्था। जो हमारी किशोर अवस्था अधिकतर लोगों की क्रॉस हो चुकी होगी, उसको किशोर अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की आयु के लिए होती है। अमूर्त चिंतन इसमें होता है, यानी अमूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहा गया है? किशोर अवस्था। यानी जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना, वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। यानी अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोर अवस्था को कहा है। दल भक्ति की अवस्था, ये बहुत ही भयंकर अवस्था होती है किशोर अवस्था। बहुत ही परिवर्तन आते हैं इसमें। दल एवं भक्ति की अवस्था किसको कहा गया है? ये कहा गया है किशोरा अवस्था को। दल और भक्ति की अवस्था से क्या तात्पर्य है? इसमें बच्चा दल में रहता है और उसी की बात को सही रखता है। यानी अगर घर का सदस्य कह देगा बेटा अभी घूमने मत जाओ, लेकिन यदि उसके दोस्त ने कहा कि आजा भाई चल रहे हैं घूमने, तो वो किसकी मानेगा? वो अपने दोस्त की मानेगा। कह देगा, कुछ ना कुछ बहाना बना लेगा और वो घूमने चला जाएगा। यही इसमें बताया गया है कि दल भक्ति, यानी दल उनके लिए प्रमुख होता है। लेकिन टोली की अवस्था किसको कहा गया है? वो कहा गया है बाल्यावस्था को। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, डर्टी एज यानी गंदी अवस्था किसको कहा गया है? ये कहा गया है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को कहा गया है गंदी एज। गंदी एज क्यों कहा गया है इसको? इसका तात्पर्य गंदी एज से ये है कि इसमें बच्चा
कपड़े बहुत गंदे करता है, कपड़े गंदे बहुत करता है और खूब मिट्टी में खेलता है। इसी के कारण बाल्यावस्था को क्या कहा गया है? डर्टी एज कहा गया है। ठीक, अब और देखिए किशोर अवस्था के बारे में, जीवन का सबसे कठिन काल ये कहा गया है किशोर अवस्था के बारे में। लेकिन कहा किसने है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि जो किशोर अवस्था है वो जीवन की सबसे कठिन काल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काल अगर आ जाए, यह है कठिन काल, एक है महत्वपूर्ण काल। महत्वपूर्ण काल किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है आपके शैशव अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था के बारे में कहा गया है कि शैशव अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। आगे देखिए, लेकिन ये कहा किसने था? किलपैट्रिक महोदय ने कहा था जीवन का सबसे कठिन काल। अटपटी व उलझन की अवस्था, भाई साहब इसमें बहुत उलझन रहती है कि क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी समस्याएं घेर लेती है। इसी के कारण यह किशोर अवस्था कहलाती है। इसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, समस्याओं की अवस्था, यानी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। किसमें होती हैं? किशोर अवस्था में। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? ये कहलाती है किशोर अवस्था। द्रुत माने क्या होती है? एक होता है द्रुत पाठन। कौन सा होता है? द्रुत पाठन। द्रुत पाठन का अर्थ होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, वो द्रुत पाठन कहलाता है। यही है कि द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था किसको कहा गया है? किशोर अवस्था। लेकिन तेज गति की अवस्था किसको कहा गया है? तेज गति की अवस्था देखिए वो कहा गया था बाल्यावस्था को, वो सॉरी किशोर अवस्था को कहा गया था। अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, तीव्रता एवं शारीरिक विकास की अवस्था कहा गया था शैशव अवस्था को। ठीक, थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। तीव्रता एवं शारीरिक विकास की अवस्था कहा गया है शैशव अवस्था को, लेकिन तीव्र और द्रुत गति की अवस्था कहा गया है किशोर अवस्था के बारे में। स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है सॉरी किशोर अवस्था के बारे में। अंतिम अवस्था जो बालक को, यह जो बालक होता है उसको परिपक्वता की ओर जो ले जाने का कार्य होता है, यानी बच्चा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक विकास कर लेता है। ठीक, अपनी उच्चतम सीमा पे होता है उसका शारीरिक विकास। मानसिक विकास नहीं कर सकते, लेकिन शारीरिक विकास उसका उच्चतम सीमा पे होता है और परिपक्वता की ओर ले जाता है। यह स्वर्णिम काल कहलाता है किशोर अवस्था। स्वर्णिम काल आपने अभी बाल्यावस्था के बारे में भी देखा था। देखिए अभी आपको दिखाते हैं। निर्माण काल हो गया, हाँ ये था शैशवावस्था के बारे में था कि समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से, समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल शैशवावस्था, लेकिन केवल स्वर्णिम काल कह लिया जाए तो ये किशोर अवस्था के बारे में कहा जाता है। स्वर्णिम काल किशोर अवस्था के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंतिम अवस्था है जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। किसके अवस्था के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है किशोर अवस्था के बारे में। बसंत ऋतु की अवस्था वैलेंटाइन ने कहा है किशोर अवस्था के बारे में। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, यानी जो समाज कहता है उसको स्वीकारना पड़ता है। यह जो किशोर अवस्था होती है उसमें इसका एक जो मानसिक दशा उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था आपको मैंने बताया था, यह किशोर अवस्था कहलाती है। आगे आपको मैंने इसमें समझाया था दल भक्ति की जो अवस्था थी, यह किशोर अवस्था के बारे में कहा जाता है, यानी जो दल कहेगा वही सत्य होगा।
तो दल भक्ति की अवस्था या व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? ये होती है किशोरावस्था, प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था। यानी इसमें बहुत ही तनाव होता है, बच्चे को समझ नहीं आता है कि क्या कर सही है क्या गलत है। कभी तो अगर कोई भी बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है तो उसके पापा कहेंगे बेटा तू अभी छोटा है, मत लेके जा अपनी मोटरसाइकिल, कहीं तू गिरा गया तो और ले। कभी उसके घर वाले कहेंगे बेटा तू अब बड़ा हो गया है, चल तू ये ऐसा काम करना चाहिए, बाज़ार करके आना चाहिए, है ना, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें परिवार के साथ कैसे रहते हैं या हम समाज में कैसा अपना करते हैं अनुचार विचार, यह उसे समझ में नहीं आता है। कभी तो घर वाले कहते हैं तू बहुत होशियार है, ठीक, होशियार है। कभी कहते हैं कि नहीं बेटे तुम या बड़े हो गए। कभी कहते हैं नहीं बेटे तुम अभी छोटे हो, है ना, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही अटपटी अवस्था होती है, यानी इसमें बहुत ही दबाव रहता है, उसे समझ में नहीं आता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, यानी संवेगों में अत्यधिक परिवर्तन आते हैं, गुस्सा आने लगता है। प्यार अगर किसी से करते हैं तो हम बहुत ही प्यार करने लगते हैं। देखिए जो बात सही है वो खुल के है ना, और कभी वो गुस्सा करेगा तो अपने माता पिता से बहुत गुस्सा करने लगता है। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था, यानी बच्चा इसमें चाहता है कि मुझे सभी लोग सम्मान करें, मेरा सभी लोग क्या करें, सम्मान करें, ठीक। सम्मान के साथ में क्या करें, मेरा जो है बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए और जो मैं कहूँ वही सही है। तो वो किस में कहा जाता है? ये आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की अवस्था होती है। किस में होती है? यह होती है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था के बारे में भी बता रहे हैं आपको। तार्किक चिंतन की अवस्था, यानी तर्क अगर किसी से करना है तो उससे चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। किसमें? किशोर अवस्था के बारे में। और क्या कहा गया है? संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है, यानी इसमें बहुत ही उथल पुथल होती हैं बच्चे के संवेगों में, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, किसमें होता है? किशोर अवस्था में। ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। बहुत ही प्रसिद्ध है कि संघर्ष और तूफान की अवस्था किसको कहा गया है? किशोर अवस्था को कहा गया है। उथल पुथल की अवस्था भी इसी को ही कहा गया है, किशोर अवस्था के। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल की अवस्था किशोर अवस्था के बारे में कहा गया। टीन एज 13, 14, 15, 16 यानी 18, ये क्या कहा जाता है? ये टीन एज कहा जाता है। यही इसकी अवस्था है, किसकी? किशोर अवस्था। सुनहरी अवस्था, सभी अवस्थाओं से अधिक आनंददायी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। सुनहरी अवस्था कहा जाता है किसको? किशोरावस्था के बारे में। एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है किशोरावस्था के बारे में। बसंत ऋतु या बसंत काल की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, लेकिन कहा किसने है? वैलेंटाइन ने। एक स्टैनले हॉल की पुस्तक है एडोलसेंस, उसमें ये बताया गया है किशोर अवस्था के बारे में। वीर पूजा, यानी जो वीर पूजा की अवस्था से तात्पर्य यह है कि बच्चा को जो अच्छा लगता है, यानी बच्चा किसी को एम का पर्सन बना लेता है कि मुझे इसी तरीके का बनना है, ठीक। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे का कोई क्या बन जाता है? आइडियल बन जाता है कि मुझे इसकी तरीके से बनना है। तो ये वीर पूजा की अवस्था कहलाती है, या जिसमें शक्ति ज़्यादा होती है कि अरे अब मुझे क्या नाम है, मुझे इस हीरो की तरह बनना है, मुझे इस व्यक्ति की तरह बनना है, मुझे इस टीचर की तरह बनना है, मुझे जो ये पुलिस वाले हैं मुझे इनकी तरह बनना है। यानी किसी को एक तरीके से एक आइडियल मान लेता है व्यक्ति, उसी तरीके से एम प्राप्त करना चालू कर देता है। ये वीर पूजा की अवस्था कहलाती है।
किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा मानता है। जो किशोर व्यक्ति होता है, किशोर अवस्था में 18 साल का बच्चा, वो प्राणों को यानी 18 साल से जो ऊपर की अवस्था का जो व्यक्ति होता है उनकी बातों को नकारता है। यानी उनकी अगर वो कोई भी बात बताते हैं तो उनको कहता है कि ये मेरी मार्ग में बाधा पहुंचा रहे हैं, यानी सॉरी, उनकी जो बात है उनको ये लगता है कि ये मेरी तौहीन कर रहे हैं, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये जो किशोर होता है वो प्राणों को अपने मार्ग में बाधा मानता है। ये कौल सैनिक के द्वारा कही गई है। अपराध प्रवृत्ति की नाजुक अवस्था है, यानी इसमें अपराध करना बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम एज के बच्चे अपराधी बन जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये बहुत ही नाजुक अवस्था है। बच्चों को पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन संवेगों में इतनी तीव्रता होती है, संवेग इतने तीव्र गति से होते हैं कि वह सोचने एवं समझने की शक्ति खोने जैसा लगता है और वो गलत कार्य करना चालू कर देता है। ये कहा किसने है? वैलेंटाइन ने कहा है। यह सभी थी किशोर अवस्था के बारे में। इससे ऊपर किशोर बाल्यावस्था के बारे में बताया गया था और इससे ऊपर शैशवावस्था के बारे में बताया गया था। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? और आज का जो प्रश्न होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत ही आज का यूनिक क्वेश्चन होगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आज, और मैं खुद देखूंगा कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। मैं ना पढ़ूँगा इतना, ना पढ़ा पाऊँगा इतना। मैं पढ़ता भी हूँ, आप ही के जैसा हूँ, विद्यार्थी, और आपको जो कुछ मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे आता है, वो मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। और जो हमारी एक यूनिक वीडियो PDF जो तैयार की है वो आप अवश्य ही टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, देखें। आपको वो वीडियो और टेलीग्राम आपको मिल जाएगी और आपको वो वीडियो पढ़ने में बहुत आनंद होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।